अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर बोला था कि एक वीडियो जो है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के ऊपर भी बनाई जाएगी, तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, जिसके अंदर हम लोग 3 स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है वो सेल्सियस है या फिर सेंटीग्रेड है, जो कि आपने अक्सर न्यूज़ के अंदर जो है वो सुना होगा कि न्यूज़ एंकर जो है बोल रहे होते हैं आज का जो दर्जा हरारत है वो इतनी डिग्री सेल्सियस है, इतने डिग्री सेल्सियस है। ये हम लोग बोलते हैं कि कोयटा के अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस के अंदर चल रहा है, तो वो डिग्री सेल्सियस के अंदर ही या फिर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही जो है बताया जा रहा होता है। दूसरा जो हमारे पास स्केल है वो फ़ारेनहाइट है, और इसको भी हमने डेली लाइफ के अंदर जो है वो देखा हुआ है कि जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर कर रहे होते हैं तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर ही कर रहे होते हैं। और सबसे आखिरी जो है वो केल्विन है, और ये भी जो है वो अक्सर जगहों पे जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं तो टेम्परेचर जो है वो केल्विन के अंदर मेजर किया जा रहा होता है। जहाँ ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर अगर मेजर करना हो तो वो केल्विन वाला स्केल होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इनके कुछ फीचर्स, जैसे कि हमने जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर के अंदर पढ़ा था कि लोअर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है और इनके दरमियान डिविजन्स होती हैं, तो इन तीनों की वो जो हमारे पास फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में जो है हम लोग कन्वर्जन को भी देख लेंगे कि अगर सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दिया हो तो वो केल्विन के अंदर कैसे लेके जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगी, क्योंकि जो हमारे पास केल्विन है ये SI यूनिट है टेम्परेचर की। तो अक्सर प्रॉब्लम्स के अंदर आपको जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर दिया हुआ होता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है केल्विन के अंदर। और फिर देखेंगे कि अगर केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ हो और हमें सेल्सियस के अंदर जाना हो तो फिर कैसे करेंगे। और सबसे आखिर में ये भी देख लेंगे कि सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में जाना हो या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो इनका फार्मूला क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केल से, जिसका नाम सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्केल है वो सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड स्केल है। तो जैसे कि हमने जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले तो 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एक जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट होता है या फिर लोअर पॉइंट होता है, और एक जो है वो अपर पॉइंट होता है। और ये जो 2 हमारे पास पॉइंट होते हैं इनको रैंडमली हम लोग खुद से कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। तो सेल्सियस ने क्या किया कि जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट था उसको इसने वैल्यू दी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको वैल्यू दी 0, जो कि फिक्स टेम्परेचर ऑफ वाटर होते हैं, यानी कि ये जो है वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी कि पानी इस वाले टेम्परेचर के ऊपर बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो वो इसने सेल्सियस ने जो वैल्यू दी इसको वो 100 दी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर जाके पानी जो है वो बॉयल हो जाता है। यानी कि सेल्सियस ने क्या किया कि 2 पानी के फिक्स टेम्परेचर लिए, एक वो कि जिसके ऊपर वो बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक वो जिसके ऊपर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और इन दोनों टेम्परेचर्स को उसने अपने से खुद से जो है वो वैल्यूज़ दे दी। इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, और इसको जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था इसको 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिवीज़न होता है, यानी कि ये जो हमारे पास लेंथ है, ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आया है, हमने इंटरवल्स बनाने होते हैं। तो इंटरवल्स जो हमारे पास सेल्सियस स्केल के अंदर होते हैं वो 100 होते हैं, 100 इक्वल डिवीजन्स। यानी कि सेल्सियस ने क्या किया कि ये 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारे पास डिस्टेंस था इसको 100 इक्वल हिस्सों के अंदर जो है वो तोड़ दिया, इसलिए इसका नाम जो है वो सेंटीग्रेड होता है। सेंटी का मतलब जो होता है वो हमारे पास 100 होता है, सेंटी का जो मतलब होता है वो 100 होता है, तो तभी इसका जो नाम है वो सेंटीग्रेड है। तो मतलब ये कि 1 2 3 और करते 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 जो है इसके 100 इक्वल हिस्से कर दिए, फिर 100 टुकड़े कर दिए। तो ये जो एक हिस्सा है हमारे पास 1 डिवीज़न, या फिर जो ये हमारे पास 1 यूनिट है, इसको डिवीज़न भी बोल सकते हैं और यूनिट भी बोल सकते हैं। जो इस पूरे डिस्टेंस के 100 टुकड़े करो और जो एक टुकड़ा आएगा वो हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। यानी कि अगर एक टुकड़े को उठाओगे तो वो हमारे पास जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह 2 पे जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 4 5 और करते करते जो है वो आप जब 100 तक पहुँचोगे
तो 100 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि सेल्सियस ने इसके 100 इक्वल टुकड़े कर दिए। तो ये हमारे पास सेल्सियस स्केल था और उसके कुछ फीचर्स थे। इसी तरह अगर दूसरे स्केल की बात की जाए तो वो फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो सेम है कि एक जो है वो लोअर पॉइंट होगा और एक जो है वो अपर पॉइंट होगा। तो इसकी जो लोअर पॉइंट वाली वैल्यू है वो इसने रखी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, ये फिर ये वाला जो पॉइंट है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि लोअर पॉइंट जो इसने रखा हमारे पास फ़ारेनहाइट ने वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा। और इसी तरह जो अपर पॉइंट रखा इसने वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जबकि ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसने रखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि हमारे पास जो सेल्सियस था उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, और जो हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। तो ये तो इसने वैल्यूज़ रख दी इन दोनों के दरमियान। और जो फिर इसके इक्वल हिस्से किए, यानी कि इसके जो डिविजन्स बन रहे हैं या जो इंटरवल्स आ रहा है इनके एक यहाँ से लेकर यहाँ तक के दरमियान, वो कितना है, वो 180 है, 180 इक्वल डिविजन्स। तो इसने जो यहाँ पे इसके हिस्से किए, यानी कि अगर हम 212 को माइनस करवाएंगे 32 से तो हमारे पास जो इक्वल हिस्से बनेंगे या जो इंटरवल्स बनेंगे, छोटे छोटे जो यूनिट्स बनेंगे, वो हमारे पास 180 इक्वल डिविजन्स बनेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो जो केल्विन की वैल्यूज़ है उसने अपने से वैल्यूज़ दी हैं, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो उसका कुछ और है, अपर फिक्स पॉइंट जो है वो कुछ और है। तो जो केल्विन है इसका अगर हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो जो इसने वैल्यू दी लोअर पॉइंट को, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वो दी 273 केल्विन, जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O, यानी कि जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 273 केल्विन। और इसी तरह अगर अपर पॉइंट की बात करें तो वो जो है वो 373 केल्विन है, और वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। तो ये जो इसका अपर पॉइंट है ये आएगा हमारे पास 373 केल्विन। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है अगर उसको देखें तो जब हम लोग 373 को 273 में से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास इंटरवल्स आएंगे यानी कि डिविजन्स आएंगे वो 100 आएंगे, 100 इक्वल डिविजन्स। तो यानी कि जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है और जो केल्विन स्केल है इनके डिवीजन जो हैं या फिर इनके जो हिस्से जो हैं वो सेम है, जबकि जो फ़ारेनहाइट है इसके 180 इक्वल डिवीजन्स हैं इसी सेम डिस्टेंस के अंदर। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ बनी हैं, अगर यहाँ पे हम बनाएं सेल्सियस को, तो जो सेल्सियस है उसका जो हमारे पास ये वाला पॉइंट था ये 0 डिग्री सेल्सियस था, और ये वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस था, जो कि लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट है। इसी तरह अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट को बनाएं तो इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वैल्यू आती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर जो इसकी वैल्यू आती है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। और अगर यही सेम टेम्परेचर या सेम डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बनाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है केल्विन के लिए वो आती है 273 केल्विन और 373 केल्विन, जो कि लोअर पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है। और केल्विन के अंदर केल्विन ने एक चीज़, जब ये अपना टेम्परेचर या जब अपना स्केल वो डिज़ाइन कर रहा था तो उसने कैसे डिज़ाइन किया, उसके पीछे एक कहानी है। और कहानी ये है कि इसने सेल्सियस के ही काम को लेते हुए, जैसे कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास अगर हम ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर को रखें, ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर को रखें और ये हमारे पास जो है वो 0, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ओरिजिन होता है ये 0 होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव में जा रहा है नंबर्स, यहाँ से जो है वो हमारे पास नेगेटिव में जा रहा है, नंबर जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि 1 2 3 और करते करते आगे तक, और यहाँ से भी जो है वो आगे तक इस तरह से जाते जा रहे हैं, यानी कि चलता जा रहा है। और ये जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर फिर वैल्यूज़ होती हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से यहाँ पे होती हैं। तो केल्विन ने क्या क्या किया कि हमारे पास जो गैस होती है, एक गैस को लिया और इस वाले वाई एक्सिस के ऊपर उसका वॉल्यूम प्लेस कर दिया और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि टेम्परेचर रख दिया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो जब हमारे पास टेम्परेचर 5 6 7 या 0 से आगे होता है टेम्परेचर, तो गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा, यानी कि इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है वो इतना होगा, इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो इतना होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी गैस का एक रिलेशन ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, जो गैस का वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। ये आगे आपका एक लॉ भी है, चार्ल्स लॉ, जिसके अंदर आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट जो दोबारा से भी पढ़ोगे। चार्ल्स लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो जो गैस का वॉल्यूम है वो भी कम होता जाएगा। तो उसने क्या किया कि इसको स्टडी किया कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम करता जा रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर को लेके आया, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है वो वॉल्यूम था गैस का। मतलब फ़र्ज़ करो कि वो जो गैस का वॉल्यूम था वो यहाँ पे था। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम आ रहा था वो कुछ इस पॉइंट के ऊपर था, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वैल्यू चली जाए, ये टेम्परेचर जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो गैस का फिर भी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो उसने क्या किया कि इसको पीछे पीछे लेता गया, यानी कि टेम्परेचर को डिग्रीज़ करता गया, -1 -2 -3। तो आहिस्ता आहिस्ता इस ग्राफ के ऊपर उसने क्या देखा कि जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में ये बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिराओगे या कम करोगे तो जो गैस का वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम कर रहा था तो जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम था वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और करते 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 जाके एक पॉइंट के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो गया। यानी कि इस ग्राफ के ऊपर उसने क्या स्टडी किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है चार्ल्स लॉ के मुताबिक। तो अगर ऐसा करें हम लोग कि टेम्परेचर को कम करते जाए माइनस में लेके जाते जाएं, करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा थ्योरेटिकली, यानी कि रियल में ये पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जाके ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा रियल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली या फिर यहाँ पे ग्राफ के ऊपर जो हम लोग ऐसा करके दिखा सकते हैं, जो कि केल्विन ने भी किया। और इस पॉइंट को उसने अपना ज़ीरो बोला कि ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जाके ज़ीरो हो जाता है वो मेरा ज़ीरो होगा, यानी कि वहाँ से मैं अपना स्केल जो वो स्टार्ट करूँगा 0 केल्विन। तो इसका जो ज़ीरो है वो इस पॉइंट के ऊपर जाके आता है कि जिसके ऊपर गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर अगर सेल्सियस के अंदर हम लोग देखें तो इसकी जो वैल्यू वो -273 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो सेल्सियस के अंदर लिया हुआ था टेम्परेचर। तो जैसे जैसे कम करते 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 गए, यहाँ पे 0 हुआ, -1 -2 -3 करते 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 बहुत पीछे तक हम लोग गए, जिसके ऊपर टेम्परेचर जिसके ऊपर वॉल्यूम जो था गैस का वो ज़ीरो हो गया। और जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही थी सेल्सियस के अंदर वो -273 डिग्री सेल्सियस थी। अब इसके ऊपर इसने अपना ज़ीरो रखा, केल्विन ने बोला कि मेरा जो स्केल स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 डिग्री केल्विन है या फिर 0 केल्विन है। तो अब अगर हम लोग वापसी से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएं, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो केल्विन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में 273 आएगी, तभी यहाँ पे हमने 273 लिखा हो पॉजिटिव के अंदर। कैसे कि फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये -273 है। अब आगे जाएंगे तो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी -272, यानी कि हम इस तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये -273 है, इससे पीछे वाला जो होगा वो -272 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह ये वाला जो होगा ये -271 डिग्री सेल्सियस होगा। और केल्विन के साथ क्या हो रहा होगा कि केल्विन के लिए जो ये वाली वैल्यू थी वो 0 डिग्री सेल्सियस थी। अब एक स्टेप आगे बढ़े तो ये 1 केल्विन हो गया, तो यानी कि 1 केल्विन -272 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आगे जाओगे -271 डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन की वैल्यू आएगी वो 2 केल्विन आएगी। और करते 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 जैसे आप 0 पे पहुंचोगे तो जो हमारे पास केल्विन की वैल्यू यहाँ से चलते चलते पहुंच जाएगी वो 273 केल्विन पहुंच जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास केल्विन की वैल्यू लिखी हुई है वो 273 केल्विन लिखी हुई है। ये तीनों जो टेम्परेचर है वो सेम है, एक ही टेम्परेचर को ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन नंबर्स अलग अलग है।
यानी कि इस टेम्परेचर को जो स्केल सेल्सियस वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी टेम्परेचर को जो हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला स्केल है वो 32 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो केल्विन है ये 273 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसका ज़ीरो बनाए हम लोग, तो जहाँ पे 0 केल्विन होता है वहाँ पे अभी हमने देखा कि उस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो सेल्सियस की वैल्यू होती है वो 273 डिग्री सेल्सियस होती है माइनस के अंदर। और इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट की देखें कि इस वाले टेम्परेचर के ऊपर, कि जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है, तो फ़ारेनहाइट के अंदर उसकी कितनी वैल्यू आती है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर जो उसकी वैल्यू आती है वो आती है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास जो है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन थे, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ये सेम टेम्परेचर है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट है। तो अब अगर हम लोग इनकी कन्वर्जन की बात करें कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आप कंसिडर करो कि आपको जो वैल्यू है वो दी हुई है सेल्सियस के अंदर और आपको जाना है केल्विन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो आपको वैल्यू गिवन है वो दी हुई है टेम्परेचर इन सेल्सियस के अंदर, और आपको जो निकालनी है वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू जिसके अंदर कन्वर्ट करनी है वैल्यू, वो टेम्परेचर केल्विन के अंदर है। यानी कि आपको अगर दिया हुआ हो, फ़र्ज़ करो कि एग्जांपल के तौर पे 5 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये केल्विन के अंदर कितना होगा, तो केल्विन के अंदर कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला जो है वो ये है कि टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए आप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लिखो और उसके अंदर ऐड कर दो 273 ऐड कर दो, ये फार्मूला है। और अगर हम लोग उससे भी देखें, यहाँ पे अगर बना के देखें, तो जो हमारे पास ये वाला टेम्परेचर था वो 0 था, और ये वाला जो था ये 100 था, और केल्विन के अंदर जो ये वाला हमारे पास पॉइंट है ये 273 था, और ये वाला जो पॉइंट है ये 373 था। और इनमें एक मज़े की बात ये है, या फिर आसानी एक ये है हमारे पास कि जो डिवीजन है वो सेम है, यहाँ पे भी 100 डिवीज़न है और यहाँ पे भी 100 डिवीज़न है, इसलिए कन्वर्जन के अंदर जो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो फ़र्ज़ करो कि एक पॉइंट जो मैं आगे बढ़ा, 2, 3, 4 और 5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, ठीक है, जो दी हुई है हमें 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से अगर हम लोग 5 डिवीजन आगे बढ़ें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 273 था, तो अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 274, फिर 275, 276, 277 और 278। तो इस वाले टेम्परेचर के ऊपर जो सेल्सियस की वैल्यू है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारे पास केल्विन की वैल्यू आएगी वो 278 आएगी। तो अगर इस वाले फार्मूले से भी निकालने की कोशिश करें और यहाँ पे देखें, तो जो गिवन है हमारे पास वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह पे हम लोग 5 डालेंगे और प्लस 273, और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 278 आएगी। यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर आया केल्विन के अंदर वो 278 है। तो ये इनको कन्वर्ट करने का तरीका है कि अगर आपको वैल्यू सेल्सियस के अंदर दी हो और आपको केल्विन के अंदर जाना हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस सेल्सियस वाली वैल्यू के अंदर 273 ऐड कर दोगे। और अगर इसी तरह उलट हो जाए कि आपको जो वैल्यू है वो केल्विन के अंदर दी हो और आपको जाना हो सेल्सियस के अंदर, तो फिर आप क्या करोगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सारी चेंज हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे सेल्सियस आ जाएगा क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे जो है वो केल्विन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो केल्विन की वैल्यू वो दी हुई होगी, और बीच में जो माइनस का साइन आ जाएगा। यानी कि पिछले वाले फार्मूले से अगर हम लोग निकालें, तो पिछले वाले फार्मूले से भी कैसे निकलता कि जो हमारे पास पिछला वाला फार्मूला था वो मैं ये बता रहा था कि प्लस 273, तो क्या हुआ है सिंपली कि ये जो प्लस का 273 है ये यहाँ आके माइनस हो गया है, इसने इज इक्वल टू का साइन क्रॉस किया है, और यहाँ पे आके जो है ये माइनस का हो गया है, माइनस का 273, और इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यूँ लिखो या फिर यूँ लिखो, एक ही बात है। तो ये तो थी केल्विन और सेल्सियस की डिवीज़न, यानी कि अगर टेम्परेचर केल्विन के अंदर दिया हो या फिर सेल्सियस के अंदर दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो ये केल्विन और सेल्सियस का था कन्वर्जन। और अगर इसी तरह हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की देखें कि आपको अगर वैल्यू दी हुई हो फ़ारेनहाइट के अंदर, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के अंदर, और आपको जो है वो जाना हो या फिर फाइंड करनी हो वैल्यू सेल्सियस के अंदर, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्ट जो हम लोग फार्मूला लिखते
और फार्मूला क्या है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करने के लिए आप क्या करो कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लिखो और उसके अंदर से आप माइनस करवाओ 32, डिवाइड करवाओ उसको 180 से और मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। ये फार्मूला है सेल्सियस को फाइंड करने का, यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के अंदर जाने का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि वैल्यू आपको दी हुई हो फ़ारेनहाइट के अंदर और आपको जाना हो सेल्सियस के अंदर। इसी तरह अगर हमारे पास उलट हो जाए, यानी कि गिवन जो हो वो अब सेल्सियस के अंदर हो वैल्यू और आपको जो है वो जाना हो, यानी कि फाइंड करनी हो वैल्यू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के अंदर, तो क्या होगा कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के अंदर मालूम करने के लिए टेम्परेचर इन सेल्सियस यहाँ पे आएगा, बीच में प्लस आएगा 32, नीचे जो है वो आपके पास 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको वैल्यू दी हुई हो टेम्परेचर इन सेल्सियस के अंदर और आपको जाना हो फ़ारेनहाइट के अंदर, तो आप ये वाला फार्मूला जो वो इस्तेमाल करोगे। वैसे ये वाली जो कन्वर्जन है ये आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर जो वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। जो ज़्यादा यूज़ होगी वो केल्विन और सेल्सियस के अंदर है, यानी कि सेल्सियस के अंदर दिया होगा और आपको सिंपली केल्विन के अंदर जाना होगा। तो उसके लिए वो पिछले वाला फार्मूला जो वो आप यूज़ करोगे। कौन सा है वो कि टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखो और उसके अंदर ऐड करवा दो 273। सिर्फ ये जो है ये आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगा। ये जो है ये हमने ऐसे ही एडिशनल जो है वो देख लिए कि अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करो कि अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर दिया हुआ हो कितना, जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट के अंदर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो हम लोग थर्मोमीटर के अंदर चेक करते हैं तो आता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर यही सेल्सियस के अंदर बताना हो कि जो 98 डिग्री है ये सेल्सियस के अंदर कितना होगा, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला कि सेल्सियस के अंदर जो हमें वैल्यू बतानी है उसके लिए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लिखो जो कि 98 है, उसमें से माइनस करा दो 32 और डिवाइड करवा दो इस पूरे को 180 से और मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36.66 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है टेम्परेचर, वो अगर सेल्सियस के अंदर कैलकुलेट करें तो वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो सेल्सियस से केल्विन के अंदर तो ये पहले वाला फार्मूला, और अगर आपको वैल्यू दी हुई हो केल्विन के अंदर और आपको सेल्सियस के अंदर जाना हो तो फिर जो आप फार्मूला यूज़ करोगे वो ये वाला करोगे कि जो केल्विन की वैल्यू है सिंपली उसको यहाँ पे रखनी है और 273 को माइनस करवा देना है उसमें से, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी या फिर जो टेम्परेचर आएगा वो सेल्सियस के अंदर आएगा। ये दूसरा फार्मूला है। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो तीसरा फार्मूला है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो आपको फ़ारेनहाइट के अंदर गिवन होगी, यानी कि फ़ारेनहाइट के अंदर दी हुई होगी और सेल्सियस के अंदर आपको कन्वर्ट करनी होगी। और इसी तरह ये जो है वो हमारे पास चौथा फार्मूला है जिसके अंदर आपको वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की सेल्सियस के अंदर गिवन होगी और आप इस वाले फार्मूले से उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को पढ़ा। 3 किस्म के स्केल्स को देखा, डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट और आखिरी जो है वो केल्विन है। और आखिर में इसकी कन्वर्जन भी देख ली कि एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर कैसे जाते हैं। उनके फार्मूलेज जो हैं वो ये लिखे हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।